भारत के एक पड़ोसी देश जहां लड़कियों को देवी की तरह पूजा जाता है। ये वही देश है जहां कुत्तों की पूजा होती है। इस देश के पास है दुनिया के 8 सबसे ऊंचे पहाड़। इस देश का झंडा है दुनिया के बाकी झंडों से बेहद अलग। एक ऐसा देश जहां स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जानते हैं नेपाल को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नेपाल, जिसे दुनिया की छत, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, चोटियों का घर, भारत का दूसरा स्वरूप और प्राचीन परंपराओं और संस्कृतियों का देश माना जाता है और ऑफिशियली इसकी पहचान फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल के तौर पर की जाती है। नेपाल दक्षिण एशिया में बसी एक लैंडलॉक कंट्री है जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है। इसके उत्तर में चीन के तिब्बत ऑटोनोमस रीजन और दक्षिण पूर्व और पश्चिम में भारत से कनेक्ट है, जबकि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए बांग्लादेश और सिक्किम द्वारा भूटान से अलग है। नेपाल की ज्योग्राफिकल कंडीशन काफी डिफरेंट है। देश में उपजाऊ मैदान भी है और ऊंची ऊंची पहाड़ियां और पहाड़ भी हैं। नेपाल देश 880 किलोमीटर लंबा और 250 किलोमीटर चौड़ा है, जिसका टोटल एरिया 1,47,516 वर्ग किलोमीटर जितना विशाल और फैला हुआ है। नेपाल को दुनिया की छत का टाइटल भी दिया गया है, जिसकी वजह है दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़। दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 नेपाल की सरजमीन पर ही तनकर खड़े हुए हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोहोसे और मकालू जैसे तमाम पहाड़ शामिल हैं। लेकिन इनमें सबसे फेमस पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का खिताब दिया जाता है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा सहेज कर रखने वाला देश है नेपाल, जो पहाड़ मस्त मौला मौसम के अलावा अपने हंसमुख खुशमिजाज लोगों के लिए भी जाना जाता है। नेपाल के लोग को नेपाली नाम से पुकारा जाता है, जिनमें तिब्बत, भारत, असम और उत्तरी बर्मा से पहुंचने वाले लोगों के वंशज खासतौर से देखने को मिलते हैं। ये देश अलग अलग जातियों और संस्कृतियों का घर है, जहाँ करीब 125 अलग अलग जातीय समूहों का बसेरा है, जो 123 से ज्यादा अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। लेकिन धर्म की बात करें तो यहाँ हिंदू धर्म का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। 2,96,18,000 से ज्यादा आबादी रखने वाले नेपाल में 81.19% के लगभग आबादी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती है, जबकि 8.2% के साथ दूसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है बुद्धिज्म को। इसके अलावा 5.09% इस्लाम, 1.76% क्रिश्चियन और बाकी दूसरे धर्मों के लोग भी गर्व से नेपाल में रहते हैं। और इतनी जातीय और धार्मिक विविधता होने के बाद भी यहाँ धार्मिक जातीय दंगे कभी नहीं होते। यही वजह है कि नेपाल को सबसे सुकून शांति प्रिय देशों में से एक माना जाता है, जहाँ जाकर दिमाग के मेमोरी कार्ड में से स्ट्रेस यानी कि टेंशन सब डिलीट हो जाता है। नेपाल की मुख्य भाषा है नेपाली, जिसे 2 करोड़ लोग बोलना और सुनना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपको नेपाली नहीं आती तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि इस देश में मैथिली, भोजपुरी, थारू, अवधी, उर्दू और कुछ हद तक इंग्लिश जैसी तमाम भाषाएं बोली जाती हैं। इसलिए टूरिस्ट को यहाँ कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। अनगिनत भाषाओं और मिलनसार बर्ताव की वजह से ही आज नेपाल सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है और भारतीयों की तो ये सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच जो दोस्ती है उसका फायदा इंडियन सिटीजन्स को होता है। नेपाल उन्हें बिना वीजा देश में सैर सपाटा करने की इजाजत देता है। इसलिए आज नेपाल की टूरिज्म इंडस्ट्री दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती जा रही है। आज के समय में देश की 10 लाख के करीब आबादी इस इंडस्ट्री से अपने घर का चूल्हा चौका जलाती है, जबकि जीडीपी में भी टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 6.7% तक का रहता है। 2018 में इंटरनेशनल टूरिस्ट की संख्या ने 1 मिलियन के आंकड़े को भी पार कर दिया था और इसी तरह साल साल यहाँ लोगों का मेला लगा रहता है। टूरिज्म सेक्टर के अलावा यहाँ का मेन सोर्स ऑफ इनकम है खेती बाड़ी, जो लोगों की न सिर्फ सादगी का बयां करता है बल्कि देश की जीडीपी और घरों का खर्च उठाने का भी एक जरिया है। एग्रीकल्चर सेक्टर देश की जीडीपी में करीब 33% तक की हिस्सेदारी रखता है और यहाँ की मुख्य फसलें हैं राइस, वीट, फ्रूट्स, जूट, टेक्सटाइल, जिन्हें दूर दराज देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर, माइनिंग, हाइड्रो पावर इंडस्ट्रीज भी देश की इनकम में इजाफा करने का काम करती है। इसलिए नेपाल के लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं और जितनी मेहनत से ये लोग रोजी रोटी कमाते हैं उतनी ही शिद्दत से पढ़ाई भी करते हैं। 2021 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ का लिटरेसी रेट 71% से भी ज्यादा था, जिनमें मेल्स फीमेल के अकॉर्डिंग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। भले ही आंकड़ों में लड़की लड़के के बीच काफी फासला नजर आ रहा हो, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि नेपाल तो वो देश है जहाँ लड़कियों को देवी का रूप माना जाता है और इनकी पूजा की जाती है। यहाँ की देवी को कुमारी के रूप में जाना जाता है, जिसका मतलब होता है कुंवारी। धार्मिक त्योहार पर
अक्सर यहाँ की कुंवारी लड़कियों की पूजा की जाती है। नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ सबको समान अधिकार, समान मान सम्मान दिया जाता है। इसलिए जिस तरह यहाँ लड़कियों की पूजा होती है, ठीक उसी तरह कुत्तों को भी पूजा जाता है। और ये खास नजारा देखने का मौका मिलता है दिवाली पर, जिसे नेपाली भाषा में कुकुर तिहार कहा जाता है। इस दिन कुत्तों को पूजा जाता है, फूलों की माला पहनाई जाती है और साथ ही माथे पर तिलक भी लगाया जाता है। इतने ही नहीं, कुत्तों के लिए अलग से खास डिशेस भी बनाई जाती है। वैसे खुशियों की बाहर तो और भी कई त्योहार लेकर आते हैं, जिनमें सबसे पहले है होली। वो कहते हैं ना, संगत का असर, ऐसा ही कुछ नेपाल का भी हाल है। नेपाल में भी उसी तरह दिवाली होली मनाई जाती है जैसे कि भारत में सेलिब्रेट होती है। होली के रंगों में पूरा देश रंग जाता है और लोग इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानते हैं। इस दौरान लोग एक दूसरे को रंगों से भिगोते हैं। रंग बिरंगे कलर्स देश की गलियों में बिखरे हुए नजर आते हैं और घरों से महकती लजीज डिशेस और मिठाइयों की खुशबू त्योहार में और स्वाद का तड़का लगा देती है। इसी तरह नेपाल बुद्धा जयंती भी मनाता है, जिसे हिंदू हो या बुद्ध सब मिलजुल कर सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा चावल रोपण महोत्सव, तीज, नेपाली न्यू ईयर जैसे तमाम त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन सबसे जो दिलचस्प फेस्ट है वो है अगस्त के दौरान मनाया जाने वाला गाय जात्रा। इस दिन को लोग खूब एंजॉय करते हैं, मुखौटे पहनकर जुलूसों का हिस्सा बनते हैं। नेपाल को अगर अजीबोगरीब मिसाल पेश करता देश कहा जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, और इसका बेस्ट उदाहरण है यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज। नेपाल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने 2 त्रिभुज वाले आकार के झंडे को अपने देश की पहचान बनाया है। ऊपरी त्रिकोण में चंदा मामा की फोटो है, जबकि नीचे त्रिकोण में नेपाल, हिंदू और बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले सूरज मामा। नेपाल का झंडा सबसे अलग आकार वाला तो माना ही जाता है। इसके अलावा इसे सबसे पुराने झंडों में भी शुमार किया जाता है। नेपाल ने इस झंडे को 1962 में अपनाया था और आज भी ये जस का तसी है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वैसे क्या आप जानते हैं कि नेपाल दुनिया का वो देश है जहाँ इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया जाता है? जी हाँ, इसकी वजह यह है कि आज तक नेपाल किसी भी विदेशी ताकत के कब्जे में नहीं रहा है। लेकिन इसके इतिहास में झांके तो ये काफी हजारों साल पुराना माना जाता है। नेपाल की जड़ें कहीं न कहीं हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं। नेपाल पहले तपस्वी मुनि ऋषियों का घर हुआ करता था और एक प्राचीन हिंदू ऋषि के नाम पर ही देश को अपना नाम नेपाल मिला। ऐसा माना जाता है कि वो ऋषि इस इलाके में तपस्या करते थे, जिन्हें नेने मुनि या नेमी के नाम से जाना जाता था। और आगे चलकर इस देश का नाम नेमी से नेपाल हो गया, जिसका मतलब होता है मध्य देश या पहाड़ों के बीच का देश। और अपने नाम की तरह ही आज नेपाल पहाड़ों के बीच बसा देश है। शुरुआती दौर में नेपाल कई रियासतों और कुलों में बटा हुआ था, लेकिन 18वीं सदी में गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह ने इन सभी रियासतों को मिलाकर एक राज्य बना दिया। इन्होंने भाटगांव, काठमांडू और पतन पर जीत हासिल की और नेपाल नाम का एक देश दुनिया के सामने उभरा। 2008 में नेपाल से राजशाही का सफाया हुआ और नेपाल अब धर्मनिरपेक्ष देश बन गया है और आज यहाँ हर धर्म को सम्मान और समानता दी जाती है। नेपाल आज हिंदू, बौद्ध जैसे कई धर्मों के लिए बेहद खास है और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए तो ये एक पूजनीय स्थल है, क्योंकि नेपाल के लुम्बिनी में ही गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था। लुम्बिनी नेपाल के दक्षिणी तराई मैदानों में बसा हुआ है, जिसे 1997 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया है। वैसे नेपाल को अगर यूनेस्को साइट्स का घर भी कहा जाए तो शायद नेपाल को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि देश के राजधानी शहर काठमांडू में 15 किलोमीटर के दायरे में ही करीब 4 यूनेस्को विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थल है, इसलिए इसे लिविंग कल्चरल म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देश में 15 स्थल यूनेस्को की संभावित सूची में है, जो नेपाल को सबसे ज्यादा विरासत स्थल वाला देश बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पुरानी परंपरा और संस्कृति को दिल में बसाए बैठा नेपाल कुछ चीजों को असभ्य की निशानी भी मानता है। और अगर आप नेपाल में जा रहे हैं तो फिर आपको यहाँ कुछ खास जरूरी बातों के बारे में जान लेना चाहिए। नेपाली संस्कृति में पैरों से किसी भी चीज का टच होना अपमानजनक माना जाता है, फिर चाहे वो चीज खाने की हो, पहनने की हो या फिर कुछ और हो, इसलिए किसी भी चीज से पैर ना लगाएं। इसके अलावा अगर आपको उल्टे हाथ यानी लेफ्ट हैंड से खाना खाने की आदत है तो इसे भी बदल डालिए, क्योंकि उल्टे हाथ से खाना खाना नेपाल में काफी असभ्य माना जाता है। इसी तरह किसी का सर छूना भी अच्छा नहीं समझा जाता है, इसलिए इन सब बातों को याद रख के ही नेपाल के टिकट कटवाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप नेपाल या उससे जुड़ी संस्कृति परंपराओं के बारे में कुछ उल्टा सीधा ना बोलें, वरना नेपालियों को ठेस पहुंच सकती है। बाकी आपको यहाँ किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खाने से लेकर घूमना तक सब कुछ एकदम चकाचक है। खाने की बात करें तो नेपाल की नेशनल डिश है दाल भात, जिसमें आपको दाल चावल, सब्जियों की करी, अचार, दही जैसी तमाम चीजें थाली में सजाकर सर्व की जाएगी और इस डिश का जो टेस्ट होता है वो
वो एक नंबर होता है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम नॉन वेज डिशेस ही मिलती हैं, जिसमें आप स्वाद से भरपूर मोमो, योमारी, थुक्पा, सेई रोटी जैसी तमाम लजीज खाने का स्वाद चख सकते हैं, वो भी नेपाली फिल्म का मजा लेते हुए। जी हाँ, नेपाल की अपनी फिल्म इंडस्ट्री है जिसका नाम है कॉलीवुड या के-टाउ। मनोरंजन और पेट पूजा के बाद आप यहाँ के खूबसूरत नजारों का भी दीदार करने जा सकते हैं, जिनमें सबसे पहले आपको जाना है देश की राजधानी का गौरव प्राप्त करने वाले काठमांडू में, जो सबसे फेमस पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्ध मंदिरों और खास डिशेस के लिए जाना जाता है। और यहाँ से आप ट्रैकिंग कर हिमालय भी जा सकते हैं। इसके अलावा पोखरा भी काफी मनमोहक और सुंदर शहर है, जो भेवा लेक के पास बसा हुआ है, जहाँ से आप ऊंचे ऊंचे पहाड़, फिस्टल माउंटेन्स को भी देख सकते हैं। वहीं अगर आपको नेपाल का इतिहास खंगालना है तो जाहिर है इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम, पतन म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेपाल, इसके अलावा बुद्धा स्तूपा, एवरेस्ट बेस कैंप, कंचनजंगा भी देखने लायक जगहें हैं। और कमाल की बात देखें, नेपाल में इंडियन करेंसी भी चलती है, लेकिन 500 रुपए के नोट नहीं चलते। लेकिन हाँ, वीजा का खर्च बचाकर आप नेपाल की सैर कर सकते हैं। तो आज के लिए भाई इतना ही। उम्मीद करते हैं नेपाल का ये दिलचस्प सफर आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दिल खोल के लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।